नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नाक के नीचे कुछ ऐसे खेल हो रहे हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ही दो बेंच आपस में भिड़ गई है। पुरानी बेंच नई बेंच पर फट पड़ी है कि आपने हमारे केस की सुनवाई कर कैसे दी। आखिर रजिस्ट्री में यह कौन सा खेल चल रहा है कि एक बेंच से केस उठाकर दूसरे बेंच को सौंप दिया जाता है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो मास्टर ऑफ रोस्टर कहलाते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? क्या उन्हें कुछ मालूम नहीं पड़ता? और यह विवाद जो है काफी दिलचस्प भी है क्योंकि इसमें दिल्ली की केजरीवाल सरकार के नाक में दम करने वाले विनय सक्सेना का ही केस है। तो चलिए इस मामले में पूरी रिपोर्ट अभी हम आपको बताते हैं। कैसे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हर दफे कभी वकील की तरफ से सवाल खड़े किए जाते हैं तो कभी जुडिशरी के अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आने लगते हैं। पूरा मामला दिल्ली में पेड़ कटाई से ही जुड़ा हुआ है। साफ तौर पर यह आदेश है कि दिल्ली के रिज क्षेत्रों के पेड़ की कटाई का आदेश या फिर उस पर क्या फैसला लेना है यह तय करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए ऐसे मालूमात पड़े हैं कि एलजी विनय सक्सेना ने खुद अपने मनमानेपन के आदेश जारी किए जिसको लेकर अब डीडीए पर कड़ी कार्रवाई की तलवार सुप्रीम कोर्ट से लटक रही है और दोनों बेंचों ने तलवार लटका दी। लेकिन दिक्कत उस केस के इतर यह है कि दो बेंच ने एक ही केस की सुनवाई कर कैसे दी। जो पुरानी बेंच है वो जस्टिस बीआर गवई की बेंच है और जो दूसरी बेंच है उसमें जस्टिस उज्जवल भोयान है। और दोनों मामले में दोनों जजों के तेवर आप जानते हैं कि बेहद कड़क होते हैं। जस्टिस गवई तो डंके की चोट पर बोलने वालों में से हैं। क्या कुछ हो गया इस केस में और कैसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नाक के नीचे इतने बड़े घटनाक्रम किए जा रहे हैं, रजिस्ट्री कैसे मजाक बनाकर रखी है, वह सब कुछ यहां पर खुलकर सामने आ जाएगा। तो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि दिल्ली पेड़ कटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच के नोटिस जारी करने के बाद एक दूसरी बेंच ने भी मामले पर सुनवाई कर दी। जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली पहली बेंच ने इसे लेकर आपत्ति जाहिर की है। 24 जुलाई को बेंच ने कहा कि दूसरी बेंच ने पेड़ काटने के मामले में डीडीए के खिलाफ अवमानना याचिका पर कार्रवाई करके न्यायिक औचित्य का पालन नहीं किया है। और यह न्यायिक औचित्य का मामला कैसे बन रहा है वो अब आगे आप समझेंगे क्योंकि जस्टिस बीआर गवई यूं ही नहीं बोलते। और हर वक्त सुप्रीम कोर्ट में देखा गया है कि अचानक से सीनियर जजेस से केस लेकर जूनियर जजों को दे दिया जाता है, जिसको लेकर जस्टिस संजय किशन कौल जो रिटायर हुए थे उन्होंने भी हैरानी जताई थी। और बाद में जुडिशरी में केस लिस्टिंग को लेकर कई वकीलों ने भी आपत्ति जाहिर की थी कि सीनियर से केस लेकर जूनियर को देने का कोई प्रावधान तो है नहीं, तो कैसे रजिस्ट्री इन नियमों की अनदेखी कर रहा है, इसके पीछे कौन है। इसको लेकर सीजेआई साहब से पत्र लिखकर दुष्यंत दवे ने भी सवाल पूछे थे, प्रशांत भूषण ने भी सवाल पूछे थे। लेकिन अब बेंच वर्सेज बेंच की लड़ाई खड़ी हो गई जहां पुरानी बेंच ने नई बेंच से पूछ दिया कि आपने बिना किसी क्लैरिफिकेशन के इस केस को हाथ कैसे लगा दिया। नहीं तो अक्सर होता है ना कि हाई कोर्ट बिना गए कोई सुप्रीम कोर्ट आ जाए तो जजेस कहते हैं कि पहले हाई कोर्ट से घूम कर आइए। इसी तरीके से अगर जब फाइल गई होगी तो इस फाइल में यह चर्चा जरूर होगी कि उनसे कुछ ही दिन पहले जस्टिस गवई की बेंच ने भी डीडीए के पेड़ कटाई वाले मामले में सुनवाई की है और उन्होंने भी अवमानना का नोटिस जारी कर रखा है। तो आप उनके ही बेंच के पास इस केस को भेज देते या आपका मामला नहीं है। यूं तो जो जज होते हैं खुद तुरंत किसी भी विवादित केस से खुद को अलग कर लेते हैं। फिर चाहे सरकार से प्रभावित केस हो तो उसमें कई जज अपनी सेफ्टी देखते हुए खुद को उस केस से अलग कर लेते हैं कि मुझे इसमें नहीं पड़ना। और आगे देखिए कहा जा रहा है पूरा विवाद क्या है कि पहले 24 अप्रैल को जस्टिस गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दक्षिण पश्चिम दिल्ली के रिज क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर डीडीए उपाध्यक्ष सुभाषिष पांडा को नोटिस जारी किया था।
इसके बाद मई में जस्टिस ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयान की बेंच ने भी इस मामले में अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका पर पांडा को नोटिस जारी कर दिया। और यहां से यह पूरा खेल बिगड़ता चला गया कि कैसे एक ही केस में दो दो बेंच सामने आ गई है। इस संबंध में इंडियन एक्सप्रेस पर भी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कहा जा रहा है कि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 24 जुलाई को सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने पूछा कि दूसरी पीठ अवमानना याचिका पर कैसे सुनवाई कर सकती थी जब उसने पहले ही इस मामले में नोटिस जारी कर दिया था। जस्टिस बी.आर. गवई की एग्जैक्ट टिप्पणी जो थी वो जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी ने दूसरी पीठ को सूचित किया था कि ये अदालत पहले ही इस मामले को देख चुकी है और अदालत ने अवमानना के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। तो हालांकि दूसरी पीठ ने न्यायिक औचित्य का पालन नहीं किया। जब पेड़ों की कटाई के लिए इस अदालत ने नोटिस जारी कर दिया था तो क्या दूसरी पीठ इसके लिए आगे बढ़ सकती थी? यह सवाल खड़ा हो गया। जस्टिस गवई ने वही कहा, जब हमने इस केस में बातें आगे बढ़ा रखी हैं तो फिर दूसरी बेंच के पास यह केस अगर चला भी गया तो वहां से उन्होंने इस केस को हमारे पास क्यों नहीं भेजा? ये उनका क्षेत्र तो नहीं था। अब बेंच में बेंच की लड़ाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कैसे डिसाइड करेंगे? गलती किसके एंड से हो रही है? क्या जुडिशरी वाकई में सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है? जजों की भिड़ंत हो जाएगी। किसने सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट में एक ही रैंक के जज अगर हैं तो आपस में कैसे भिड़ेंगे? क्योंकि अक्सर हाई कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को फटकार लगाते सुप्रीम कोर्ट को देखा गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के एक जज दूसरे जज पर अगर फट पड़ेंगे तो क्या होगा? जस्टिस गवई आगे कहते हैं कि दूसरी पीठ के लिए ये ज्यादा उपयुक्त होता है कि वो अवमानना कार्यवाही शुरू करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगती कि किस पीठ के समक्ष कार्यवाही जारी रखनी चाहिए। हम इस अवमानना कार्यवाही को आगे न बढ़ाने का प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि अन्य पीठ के सामने कार्यवाही पहले ही आगे बढ़ चुकी है। अब ऐसे में जस्टिस गवई का गुस्सा तो जायज था और उन्होंने फिर इस मामले में कह दिया कि आपको सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से पूछ लेना चाहिए था कि अगर उलझन हो चली है बातों में कि एक ही केस दो बेंचों के पास भेज दिए गए हैं तो इस पर क्या करना है? इससे अच्छा तो 8 जजों की बेंच बना देते। आइए सब मिलकर सुनवाई करते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार था। रिज क्षेत्र के पेड़ों की कटाई का मामला, उनके आदेश के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, लेकिन एलजे सक्सेना ने जो मनमानी की उस पर ना तो सीबीआई आएगी ना ईडी आएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस भी जारी होगा तब भी सक्सेना साहब बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें कोई छू ले इतनी क्षमता इस वक्त किसके पास है जब सरकार का सीधा संरक्षण उन्हें प्राप्त है। कहा जा रहा है कि जस्टिस गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और के.बी. विश्वनाथन की बेंच ने मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेज दिया है। उनसे तय करने के लिए कहा गया है कि किस बेंच को मामले की सुनवाई जारी रखनी चाहिए, जिससे आगे विरोधाभासी आदेशों से बचा जा सके। अब ऐसे में देखना यह होगा कि यह जो विवाद खड़ा हुआ है इसका समाधान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ निकालते कैसे हैं। दूसरी तरफ जो डीडीए के उपाध्यक्ष हैं, चूंकि चेयरमैन तो खुद एलजी साहब होते हैं, एलजी साहब पर तो कोर्ट ऐसा भड़का, कहा कि खुद एलजी लगता है अपने आप को कोर्ट समझ बैठे हैं और उन्होंने जमकर उनकी क्लास लगा दी है। अब वीके सक्सेना को इतने सुनने की हमेशा से आदत रही है तो वो क्या करेंगे? यहाँ पर अब यही हुआ है कि दूसरी तरफ सुभाषिष पांडा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि उन्होंने दूसरी पीठ से संपर्क किया था क्योंकि मामला पहले से ही उनके सामने लंबित था। अब इसका समाधान क्या निकलेगा, सॉल्यूशन क्या होगा, यह तो समझना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशरी में एक बड़ा लूप होल्स है, यह दिखाई पड़ने लगा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नाक के नीचे ऐसे विवाद खड़े होते हैं जहां जजों की भिड़ंत हो जाती है और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को जहां मध्यस्थता करनी चाहिए वहां पर उन्हें अगर इस बात की जानकारी ही नहीं होगी तो
कितना यह हैरानी वाला मामला हो सकता है, यह आप समझिए। वैसे भी रजिस्ट्री पर अगर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं तो आने वाले समय में अगर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इन मामलों को एकदम सीरियसली लेकर इसे दुरुस्त नहीं किया, इसे ठीक नहीं किया, तो भारी विवाद और भी खड़ा हो सकता है। आज जस्टिस गवई खफा हैं, कल जस्टिस खन्ना खफा होंगे, कभी सूर्यकांत जस्टिस खफा हो जाएंगे, तो कभी ऋषिकेश रॉय भी गर्म हो सकते हैं। जजों की लंबी फहरिस्त है, कौन किसकी लाइन काटेगा। आप जानते हैं कि कुछ जज तो ऐसे हैं हमेशा खास फैसला देते हैं, जैसे जस्टिस बीवी नागरत्ना। सीजेआई इंक्लूडिंग 9 जजों की बेंच में अकेली महिला जज थी जिन्होंने उस मिनरल टैक्स को लेकर स्टेट और केंद्र के बीच अलग फैसला दिया था। उन्होंने कहा रॉयल्टी टैक्स है, जबकि बाकी लोगों ने कहा रॉयल्टी टैक्स नहीं है। खैर वो अलग विवाद है, लेकिन कुछ जज ऐसे हैं जो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। तो फिर अगर ऐसे विवाद आते रहे तो फिर टकराव की स्थिति कोर्ट में भी बढ़ सकती है, तो जरा संभलने की जरूरत भी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।